हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कि किस प्रकार भारतीय संविधान का इतिहास रहा है, कहाँ से संविधान बनने की नींव पड़ी है और किन किन अधिनियम का, एक्ट का भारत के संविधान पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि उसके बाद किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और उनमें कौन कौन से सदस्य थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से उन्हें रिकॉल करेंगे कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, जिसमें थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और आपके पेथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जो गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था मार्च 1946 में, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन ए क्या है 389, बी है 409, ऑप्शन सी है 429 या ऑप्शन डी है 505 सदस्य। तो कितने सदस्य होने की बात कही गई थी। फटाफट से आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर चुनेंगे। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 389 सदस्य होने की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। अरे सीधा सा आपसे पूछ रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग है संविधान सभा के गठन करने की, वह कहाँ पर रखी गई थी सन 1936 में, किस अधिवेशन में रखी गई थी। इससे भी आप समझ सकते हैं। ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन में, ऑप्शन बी फैजपुर में, ऑप्शन सी है लाहौर में या ऑप्शन डी है कानपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को किस अधिवेशन में रखा गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आप फटाफट से अपना उत्तर चुन लीजिए मेरे आंसर बताने के पहले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि फैजपुर अधिवेशन में। किसमें? तो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान की जो पांडुलेखन समिति थी उसका निम्न में से सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए, पहले तो यही शब्दावली समझ लीजिएगा कि पांडुलेखन से आपको क्या बताना चाह रहा है। पांडुलेखन का यहाँ पर तात्पर्य है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब तो आपने सुना होगा ना ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी भी नहीं सुना है तो प्रारूप समिति के बारे में तो सुन रखा होगा ना। तो भैया, ये उसी का क्या कह सकते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची है पांडुलेखन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो पहले ही चैनल में वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है संविधान सभा का गठन के नाम से। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करके बहुत ही आसानी से संविधान सभा के गठन को, उससे बनने वाले प्रश्नों को समझ सकते हैं और फिर आकर के यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी नहीं थे, ऑप्शन बी ए के अय्यर नहीं थे और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन डी है मोहम्मद सादुल्ला नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि के एम मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इसके
सदस्य थे। A.K. अय्यर भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे, T.T. कृष्णामाचारी भी थे और इसके साथ साथ आपके T.N. माधवराव भी थे। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे तो उसे भी याद रखेंगे, B.R. अम्बेडकर आपके इसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रारूप समिति के। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो प्रस्तावित मूल संविधान में जो सदस्यों का विभाजन था वह किस आधार पर करने के लिए निश्चित किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 289 प्रतिनिधि के आधार पर, या ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे, या ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होंगे, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही है। तो इसके पहले कि आप अपने उत्तर का चयन करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगी कि जो संविधान गठित किया गया था उसके मूल संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया था कि इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है उसका आधार कुछ इस प्रकार रहेगा कि ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 सदस्य लिए जाएंगे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि चुने जाएंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर बिना रुके बिना व्यर्थ किए समय सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर पर बात होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम समय में जो बेहतर कंटेंट है उसके साथ जुड़ना आपका भी फर्ज बनता है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1952 को, सी है 15 अगस्त 1948 को, या डी है 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पर याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। संविधान बन करके तैयार कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। और इसीलिए 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को आज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 नवंबर को हम विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था। जबकि संविधान लागू कब किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत की जनता को समर्पित किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? यह आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2014 का प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले तो आप अपने ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है 289, बी है 299, सी है 324, या डी है 333। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। पहले कितनी थी? 389। तो 389 से घट करके कितनी हो गई है? 299। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? जब संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे? बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर, और डी है एकता और अखंडता के आधार पर। तो जो संविधान सभा में निर्णय का आधार बनाया गया था वह बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सहमति और समायोजन के आधार पर आपके संविधान के सभी निर्णय लिए गए थे। किसी एक व्यक्ति ने मिलकर के संविधान नहीं बनाया था, बल्कि कई लोगों का अतुलनीय और अखंडनीय सहयोग मिलने के बाद ही संविधान बनकर के तैयार हुआ है। जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व का सबसे सुंदर संविधान किसका है? तो भारत का ही माना जाता है। और संविधान से पवित्र कोई पुस्तक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे अधिकारों, हमारे कर्तव्यों और हमें हमारी पहचान के बारे में बताता है, शायद वह ग्रंथ सबसे ऊपर होना चाहिए। तो सबसे खूबसूरत संविधान किस देश का है? भारत का ही है। और सबसे लंबा संविधान भी भारत का है। अगला प्रश्न है आपके सामने,
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो जाहिर सी बात है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और आज की भी बात की जाए तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक बदलाव हुए हैं। तो उस समय जब महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर थी, तब भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के संविधान सभा के गठन में भी भाग लिया था। तो कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 10 सदस्यों ने, 12 सदस्यों ने, 13 सदस्यों ने और या 15 सदस्यों ने। इन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको थ्योरी बेस्ड वीडियो दिया है, बहुत ही अच्छे से उसमें चर्चा की है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसे पढ़ करके, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सीधे आंसर की बात करेंगे तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वह थी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुल 15 महिला सदस्य आपकी संविधान सभा में शामिल थीं। तो ये भी बहुत गौरव की बात है कि सिर्फ पुरुषों ने मिलकर ही संविधान नहीं बनाया, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी रही है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने और डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये चारों ही व्यक्तित्व तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सही से अपना उत्तर चुन लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। थोड़ा इसके परिप्रेक्ष्य में जान लेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, कौन थे? सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानीय सदस्य थे, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान और पद दिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाएं भी रखते थे, बहुत ज्ञानवान थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को ये कह सकते हैं कि अवसर मिला कि वो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन कर सके, और जिसके तहत इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगला प्रश्न भी वही आपके सामने आ चुका है जो एसएससी CHSL में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, स्थायी और अस्थायी को बहुत ही आराम से समझिएगा। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद, सी है KM मुंशी और डी है BR अम्बेडकर। तो संविधान को निर्माण करने में, बनाने में जो सबसे ज़्यादा हाथ रहा है वो BR अम्बेडकर का रहा है। इनके संविधान का निर्माणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को, देखिए इन चीज़ों को जो मैं साथ में ओरली बताती हूँ प्लीज़ लिखिए, या आप इन्हें ऐसे ही रिकॉल कीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही थी, उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा कि अस्थायी कौन थे, अब हम देखेंगे स्थायी कौन थे। ऑप्शन ए है BN राव, बी है BR अम्बेडकर और सी ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक होती है, तो उस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष द्वितीय बैठक यानी कि 11 दिसंबर 1946 को कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन बैठकों से संबंधित और भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी चर्चा करके मैं यहाँ आपका समय क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ा सा भी व्यर्थ करूँ। अगर आपको लगता है कि इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रिकॉल करवाई जाएँ तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताती चली जाऊँगी। अगला प्रश्न है आपका, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? अंतिम रूप से पारित का मतलब है कि मूल संविधान में, मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन ए है आपके सामने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, बी है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं, सी है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ थीं, या डी है 387 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ थीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जब संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 हो गई है, जिसमें 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो तुरंत आपके 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1 वर्ष बाद ही 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ दी गई थी, जो दलबदल कानून से संबंधित थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची 1973 में जोड़ी गई थी, और उसके बाद में 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिटेलिंग से चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अंतर समझिएगा कि यदि प्रश्न कहे कि संविधान सभा के द्वारा कब संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तब आपका आंसर क्या राइट होगा? 26 नवंबर 1949 को। यदि पूछा जाए कि संविधान कब लागू किया गया, भारत की जनता को कब समर्पित किया गया, तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ तो उस पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? सीधा सा पूछ रहा है कि कितने सदस्य वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने उस संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है 262, बी 284, सी 287 या डी 289। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंतिम हस्ताक्षर संविधान पर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। और इसे लिखा किसने था यदि पूछा जाए तो प्रेम नारायण रायजादा प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा इसे, देखिए मुझे खुद में बताऊं तो इतना लंबा नाम नहीं याद रहा, मैंने सिर्फ इतना ही याद रखा था रायजादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने में ऐसे वर्ड नहीं आते हैं तो अलग सा लगा, दिमाग में रह गया। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था, ये एसएससी में यहाँ पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आपका पुलिस के एग्ज़ाम में भी, यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है कि संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया था, और एसएससी में क्या पूछा गया है, कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ था। तो सारी चीज़ें आप साथ में याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम दिन था, प्रथम बैठक थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद ने, बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है बी आर अम्बेडकर ने, और डी है सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जिसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। द्वितीय बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक अगर पूछ ली जाए तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जो निर्माण करता है किसे माना जाता है, या भारतीय संविधान के निर्माण का पूरा पूरा श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर को, सी है जवाहरलाल नेहरू को, और सी है B.N. राव, और डी है महात्मा गांधी। तो अभी अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो व्याख्या के तौर पे भी मैंने आपको हिंट कर दिया था कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया गया। संविधान की मूल नींव भी उनके द्वारा पड़ी, और संविधान जैसा पावन ग्रंथ आज B.R. अम्बेडकर की ही देन है कि हम सभी संविधान को मान रहे हैं और संविधान के द्वारा ही अपने कार्यों को संचालित कर रहे हैं। तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जब संविधान सभा की पुनर्गठित सभा बनाई गई थी तो उसमें प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि रखे गए थे? ऑप्शन ए है 260, बी है 229, सी है 249 और डी है 289। तो प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वह कितनी निर्धारित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 229 प्रतिनिधि वहाँ से मांगे गए थे, चुने गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व था वह किस प्रांत का था? ऑप्शन ए है चेन्नई का, बी है मुंबई का, सी है संयुक्त प्रांत का, डी है बंगाल का। तो सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ थे या सबसे ज़्यादा किस प्रांत के प्रतिनिधित्व थे, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त प्रांत के सबसे अधिक प्रतिनिधि वहाँ पर थे। अब संयुक्त प्रांत से मतलब यानी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो ऐसे कौन से देशी रियासत थे जहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए है मैसूर के, बी है जूनागढ़ के, सी है कश्मीर के और डी है हैदराबाद के। तो संविधान सभा के जो देशी रियासत के ऐसे प्रतिनिधि जिन्होंने भाग नहीं लिया था वह थे आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हैदराबाद के निजामों ने, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और छोड़िएगा भी मत। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा ने, बी संघीय व्यवस्थापिका ने और सी है उपर्युक्त दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आपका बिना समय लिए हुए सीधे उत्तर पर चलती हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी प्रांतों की विधानसभा ने। और अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि रखे गए थे? ऑप्शन ए है 100, बी है 70 और सी है 85, डी है 65। तो जब पुनर्गठित संविधान सभा थी तो उसमें देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व था वह रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 70। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहली बैठक होती है तब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या किया जाता है, मुस्लिम जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा इस संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है, संविधान का बहिष्कार किया जाता है और उनके द्वारा ये मांग की जाती है कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया जाए। तो संविधान सभा का बहिष्कार किया ही किसने था? पाकिस्तान ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था? तो जिन्ना जी ने किया था और उन्होंने ये मांग रखी थी सभा में कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान निर्मित किया जाए। तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? यहाँ पर अब आप अपना उत्तर देखेंगे। ऑप्शन ए है आपके सामने, मुस्लिम लीग सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था, उपर्युक्त सभी। तो फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे। थोड़ा सा सुन लेंगे कि
जब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, उसी समय आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की और चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नामक शब्द दिया गया। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया, किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। और बहिष्कार करने वाले व्यक्ति थे कौन, सबसे अग्रणी कौन थे, आगे कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। जो संविधान सभा में चुनाव हुए थे वो किस आधार पर हुए थे, समान अधिकार पर, सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर। तो जो चुनाव का आधार रखा गया था संविधान सभा में वह कौन सा रखा गया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्गीय मताधिकार इसका मुख्य आधार रखा गया था। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह आपके सामने है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन ए सहमति और समायोजन पर, बी है एकता और अखंडता के आधार पर, सी है बहुमत पर और ऑप्शन डी है सर्वसम्मति पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, तो आपको बिना जो है इरिटेट किए हुए इतने ही बस वीडियो रखूँगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होता है, बाउंस होने लगता है, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उतने ही सीमित प्रश्न लाऊंगी जिनमें आप इंटरेस्टिंग से पढ़ सकें, आपको इंटरेस्ट आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर भी पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।